हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7th सिविक्स। इस पार्ट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 3, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा कि हु इज़ एन एमएलए, एमएलए क्या होता है और एमएलए को कैसे इलेक्ट किया जाता है, फिर एमएलएज़ को मिनिस्टर्स कैसे बनाया जाता है, और फिर उनमें से ही एमएलएज़ के अंदर ही चीफ मिनिस्टर का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री को चुना जाता है। और हमने देखा था कि राज्यों के जो चुनाव होते हैं वो होते हैं असेंबली इलेक्शंस, विधानसभा चुनाव बोलते हैं जिनको। और विधानसभा के अंदर रूलिंग पार्टी भी होती है, जिस पार्टी की पावर है, सरकार है, वो भी विधानसभा में हिस्सा लेती है और अपोजिशन भी हिस्सा लेती है। जो अपोजिशन एमएलएज होते हैं और जो रूलिंग पार्टी के एमएलएज होते हैं, वो कैसे असेंबली के अंदर डिबेट करते हैं, वाद विवाद करते हैं, किसी विषय के ऊपर अपने पॉइंट्स रखते हैं, अपने विचार रखते हैं। तो ये अभी हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो देखिए, आफरीन सुजाता एंड मैनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रैवल टू स्टेट कैपिटल टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली विच वाज हाउस्ड इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग। तो कुछ बच्चे जो हैं वो स्कूल ट्रैवल करते हुए एक असेंबली में पहुँचे, विधानसभा सदस्य जो हाउस होता है उसमें पहुँचे। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, खुश थे। एंड आफ्टर सिक्योरिटी चेक्स दे वर टेकन अपस्टेज, तो उनको फिर अंदर ले जाया गया। देयर वाज गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लार्ज हॉल बिलो, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी गैलरी थी और उस गैलरी के सामने बिल्कुल बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पे एमएलएज बैठते थे, चेयर्स होती थी डिबेट करने के लिए। सो देयर वर रोज ऑफ द डेस्क, तो डेस्क होते जैसे क्लासरूम में, तो वैसे ही डेस्क रखे हुए थे, बेंचेस रखे हुए थे असेंबली के अंदर। दिस असेंबली वाज गोइंग टू हैव ए डिबेट ऑन करंट प्रॉब्लम, तो इस असेंबली में, इस सभा में क्या होने वाला था कि जो अभी करंट प्रॉब्लम चल रही है, जो समस्या चल रही है, उसके ऊपर एक डिबेट होने वाली थी, वाद विवाद होने वाला था। ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलए कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू इशू और गिव सजेशंस अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। तो इस टाइम में क्या होता है कि एमएलए जो है अपने ओपिनियन मतलब अपने विचार रख सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस मुद्दे से रिलेटेड अपने सुझाव दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि गवर्नमेंट को आगे क्या करना चाहिए। दोज हु विश कैन रिस्पॉन्ड टू दिस, तो जिनकी इच्छा होती है, मतलब भी ज़रूरी नहीं है कि सभी जो एमएलएज हैं असेंबली के अंदर वो सारे बोलते हैं। जिनकी इच्छा होती है वो बोल सकते हैं, नहीं तो हिस्सा लेकर भी जा सकते हैं। द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चन, जो मिनिस्टर होते हैं, जो सरकार के जो मिनिस्टर होते हैं, देखिए हमने पढ़ा है कि सरकार जो है लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है और लोगों का जो क्वेश्चन होता है, जो उनके सवाल होते हैं, जो डिमांड होते हैं, वो हम उनसे डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकते, इसलिए हम एमएलएज को चुनते हैं। तो वो एमएलए जा करके विधानसभा में हमारे क्वेश्चन पुट अप करते हैं सरकार के सामने कि भी ये काम हुआ या नहीं हुआ। तो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर मिनिस्टर रिप्लाई करता है, उन क्वेश्चंस का जवाब देता है। एंड ट्राइज टू इंश्योर द असेंबली एंड एडिक्वेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन, और ये कोशिश करता है कि जितने भी एडिक्वेट क्या होता है, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त कदम उठाए जाएं किसी भी काम को करने के लिए। द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट, जो चीफ मिनिस्टर होता है और जो दूसरे मिनिस्टर होते हैं उनको निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। वी यूजुअली hear about them और see them in the news channels and in the papers, तो हम जनरली उनको देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं उनके बारे में। However, whatever decisions are being taken have to be approved by the members of legislative assembly, तो जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, मान लीजिए कुछ भी डिसीजन हो, कोई भी निर्णय हो किसी बारे में, बिजली, पानी, सड़क, किसी चीज़ के बारे में हो,
तो जितने भी निर्णय लिए गए हैं वो अप्रूव होने ज़रूरी है, मतलब उनको मंजूरी देनी ज़रूरी होती है विधानसभा के अंदर। जितने भी मतलब बहुमत होना चाहिए उसको मंजूरी होने के लिए। इन ए डेमोक्रेसी दीज मेंबर कैन आस्क क्वेश्चंस। तो लोकतंत्र में ये होता है कि ये जो सदस्य हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं महत्वपूर्ण इश्यूज़ के ऊपर, एंड ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो पैसा है सरकार के पास, या फिर जो सरकार है वो पैसा कहाँ पे खर्च कर सकती है, एक्सेट्रा। सो दे हैव मेन अथॉरिटी। तो मेन अथॉरिटी किसके पास रहती है? जो रूलिंग पार्टी होती है, जो जिसकी सरकार बनती है, जिसका शासन रहता है। तो अभी हम एक एक करके डिबेट के बारे में देखते हैं कि भी क्या डिबेट होती है। तो सबसे पहले MLA 1 क्या कहता है, देखिए। इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अखंदा गाँव, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विधानसभा सीट है अखंदा गाँव, वहाँ पर क्या है, ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स देर वर 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया। ये MLA 1 कहता है कि अखंदा गाँव के अंदर पिछले 3 सप्ताह के अंदर डायरिया जो बीमारी है उसके कारण 15 लोगों की डेथ हो गई। सो आई थिंक इट इज़ ए shame that this government has not been able to check this situation of simple problem like diarrhea while proclaiming itself to be a champion of technology। तो ये कहता है कि इसे शेम, मतलब इसको ये कहने में दुख हो रहा है कि जो गवर्नमेंट अपने आप को ये कहती है कि भी सारी सिचुएशन जो है प्रॉब्लम को संभाल लेती है, तो ये MLA कहता है कि ये सिंपल सी प्रॉब्लम डायरिया जैसी डिजीज़ उनसे नहीं संभल पाई। 15 लोगों की डेथ हो गई। और ये प्रोक्लेम मतलब ये दावा करती है कि जो टेक्नोलॉजी है वो इसकी चैंपियन है, मतलब सरकार जो है टेक्नोलॉजी का सहारा लेती है काम करने के लिए। आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ टू टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। अब ये MLA किससे क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए, मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो किस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से पूछ रहा है? हेल्थ डिपार्टमेंट के। तो जो स्वास्थ्य विभाग का जो मंत्री होगा उससे क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि भाई आपने 15 लोगों की डेथ होगी और आपने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो यही डेमोक्रेसी है कि जिस विभाग से जो मंत्री जुड़ा रहता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए MLA 2 कहता है, MLA 2 का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है MLA 2। सो माई क्वेश्चन इज वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच ए बैड सिचुएशन। फिर MLA 2 क्वेश्चन पूछता है कि दूसरा MLA क्वेश्चन पूछता है कि जो सरकारी अस्पताल है वो इतनी बुरी स्थिति में क्यों है। वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन पूछता है कि सरकार जो है वो डॉक्टर को नियुक्त क्यों नहीं करती। अपॉइंट मतलब नियुक्त करना, और जो दूसरा मेडिकल स्टाफ है वो ज़िले में नियुक्त करना चाहिए। आई वुड आल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद सिचुएशन। और ये कहता है कि MLA 2 जानना चाहता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स को वो कैसे डील करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। सो विच इज़ अफेक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इट इज़ आल्सो स्प्रेडिंग। तो ये कह रहा है कि जो डिजीज़ है डायरिया वो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रही है, अफेक्ट कर रही है, और ये फैल रही है बहुत तेज़ी से। सो दिस इज़ एन एपिडेमिक। ये क्या है? एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है? महामारी। नेक्स्ट है MLA 3। वो क्या कहता है, देखिए। माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ तोलपट्टी टू हैज़ ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है। विधानसभा जो इसका एरिया है वो कहता है कि मेरे यहाँ पे पानी की कमी है, सीरियस प्रॉब्लम है। वुमेन ट्रैवल अप टू 3 और 4 किलोमीटर्स टू कलेक्ट वाटर। हाउ मैनी वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर। ये कह रहा है कि इनकी गांव की औरतों को जो है बहुत ज़्यादा दूर तक पानी लेके आना पड़ता है, और सरकार से क्वेश्चन पूछता है कि कितने टैंकर्स लगाए गए हैं इनकी सर्विस में पानी को सप्लाई करने के लिए। एंड हाउ मैनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड। और कितने ज़्यादा कुएं और तालाब साफ़ किए गए हैं, और डिसइंफेक्ट मतलब उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसमें जो टैबलेट्स ऐड की जाती है क्लोरीन, वो किस तरीके से उनको साफ़ किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि डिबेट चल रही है, सरकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और फिर उसको सरकार को भी जवाब देना होता है।
नेक्स्ट है MLA 4। अगला MLA क्या कहता है देखिए, आई थिंक माई कलीग्स आर एग्जैजरेटिंग द प्रॉब्लम। अब MLA 4 शायद ये रूलिंग पार्टी का है जिसकी सरकार है, क्योंकि देखिए क्या कहता है, कलीग का मतलब होता है साथी, मतलब विपक्ष का हो या फिर अपने पार्टी का हो, तो कलीग का मतलब होता है साथी होना, और एग्जैजरेट होता है बड़ा चढ़ा कर कहना किसी बात को। तो ये कहना है कि इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को कहीं बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, इतनी बड़ी समस्या नहीं है। MLA 4 ये कहता है, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। तो सरकार ने कदम उठाए हैं इस परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस। सर्विस में वाटर टैंकर लगाए गए हैं। ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो ORS पैकेट होते हैं, ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, बॉडी को रिहाइड्रेट करता है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, बांटे गए हैं। द गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल। और सरकार जो है वो हर निश्चित काम कर रही है, हर संभव काम कर रही है लोगों की मदद करने के लिए। तो ये MLA 4 जो है वो गवर्नमेंट का एक सदस्य है, गवर्नमेंट का एक मेंबर है, मिनिस्टर है, जो उत्तर दे रहा है इन क्वेश्चंस का। नेक्स्ट MLA 5। वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज़ इन आवर हॉस्पिटल। ये कह रहा है कि हमारे हॉस्पिटल में बहुत ही ख़राब फैसिलिटी है। देयर आर हॉस्पिटल दैट डू नॉट हैव डॉक्टर एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल भी हैं जहाँ पे डॉक्टर भी नहीं है और मेडिकल स्टाफ भी नियुक्त नहीं किया गया है काफ़ी सालों से। इन अनदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज़ गॉन ऑन ए लॉन्ग लीव। और दूसरे अस्पतालों में कहता है कि जो डॉक्टर हैं वो लंबी छुट्टी पे गए हैं। सो दिस इज ए सेम, ये शर्म की बात है। एंड आई थिंक द सिचुएशन इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। ये कह रहा है कि सिचुएशन जो है वो बद से बदतर होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। एंड हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर दैट ORS पैकेट्स रीच ऑल द फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरियाज़। तो ये MLA 5 पूछता है कि हम ये कैसे मान लें, कैसे इंश्योर कर लें कि जो ORS पैकेट हैं वो सभी परिवारों तक आसानी से पहुंच जाएंगे, जो प्रभावित एरिया हैं वहाँ पे आसानी से पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट वन MLA 6 देखिए, आगे MLA क्या कहता है, द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरीली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। अब MLA 6 भी रूलिंग पार्टी से है, ठीक है, जिसकी सरकार है, मतलब ये मिनिस्टर है MLA 6। तो ये अपोजिशन मतलब विपक्ष के नेता ये कह रहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो अननेसेसरी मतलब बिना बात के ही फालतू में ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम मतलब दोष लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे अटेंशन टू सैनिटेशन। ये कह रहा है कि जो पिछली सरकार थी तो उसने सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया। एंड वी हैव नो टेकन अप ए ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज़ बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर्स। तो ये कह रहा है कि हमने एक स्टेप उठाया है, जो कूड़ा है शहर के अंदर या गांव के अंदर आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे, तो उसको वहाँ पे जो गार्बेज इकट्ठा हुआ है उसको साफ़ करने का हमने एक कदम उठाया है, जो पिछले काफ़ी सालों से नहीं किया गया था। तो देखिए ये थी जो डिबेट हमने पढ़ी। हमने सभी के पॉइंट ऑफ व्यू देखे और ये देखा कि कैसे जो अपोजिशन के MLAs हैं वो सरकार से क्वेश्चन पूछते हैं और सरकार में बैठे जो मंत्री हैं उनका जवाब देते हैं। तो इस तरीके की डिबेट है जो है विधानसभा में होती है। आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।